नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार साहब। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे और आपके सुखमय जीवन की मैं हमेशा भगवान से कामना करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण वंश गोयल वंश की संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी खोज कर लाए हैं और उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए भी ये जानकारी बेहद उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल परीक्षा में इस विषय से संबंधित आते हैं, जिनमें तमाम सवालों के जवाब आज यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, निवेदन करता हूँ इसे जरूर गौर से सुनें और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही बेहद आवश्यक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और भविष्य में लाते रहेंगे, जिनकी सख्त जरूरत आपको होती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में कहाँ कब कैसे क्या हुआ जानने की प्रबल जिज्ञासा रखता है और दोस्तों होना भी चाहिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर भविष्य को सुधारना है तो भूत का अध्ययन करें। दोस्तों, अगर हम भविष्य में अपनी गलतियों को दोहराने से बचना चाहते हैं तो हमें अपने भूत का अध्ययन करना होगा, क्योंकि हमने कहां पर क्या क्या गलतियां की हैं, उनके कारण क्या हैं, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम अपना भूत पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग वास्तव में समाज के सुधारक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को एक व्यवस्था देना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे लोग इतिहास को बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। और जो लोग इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं रखते, ऐसे लोग हमारी नजर में विद्वान नहीं हो सकते, कर्मठ नहीं हो सकते, सामाजिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आपको इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलें, यही सोचकर हम ये कार्य कर रहे हैं, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। राजा गुहादित्य का जीवन परिचय। सूर्यवंशी महाराजा कनक सेन की 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था शिलादित्य, जो बल्लभीपुर में राज करते थे। वहां पर मलेच्छों ने आक्रमण कर बल्लभीपुर को तहस नहस कर दिया। बस शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। शिलादित्य की सभी रानियां उनके साथ सती हो गयीं। शिलादित्य की एक रानी पुष्पावती गर्भवती थी तथा पुत्र की मन्नत मांगने के लिए वह अपने परमार वंश के पिता के चंद्रावती आबू में जगदम्बा देवी के दर्शन करने गई थी। पुष्पावती अपने पिता के घर से जब वापस बल्लभीपुर जा रही थी तो रास्ते में बल्लभीपुर के विनाश का समाचार मिला। पुष्पावती यह सुनकर वहां पर सती होना चाहती थी, परंतु गर्भावस्था के कारण यह संभव नहीं था। पुष्पावती ने अपनी सहेलियों के साथ मल्लिया नामक गुफा में शरण ली, जहाँ उसने अपने पुत्र को जन्म दिया। गुफा के पास वीरनगर नामक गाँव था, जिसमें कमलावती नाम की ब्राह्मणी रहती थी। रानी पुष्पावती ने उसे अपने पास बुलाकर अपने पुत्र के लालन पालन का दायित्व सौंपकर सती हो गई। कमलावती ने रानी के पुत्र को अपने पुत्र की भांति रखा। वह बालक गुफा में पैदा हुआ था और उस प्रदेश के लोग गुफा को गो कहते थे, अतः कमलावती ने उस बच्चे का नाम गो रखा, जो आगे चलकर गोयल के नाम से विख्यात हुआ। कमलावती ने बालक गोयल को इडर के भील राजा मांडलिक को सौंप दिया। बालक गोयल राजा मांडलिक के राजमहल में रहता था। बालक गोयल राजा मांडलिक के राजमहल में रहता और भील बालकों के साथ घुड़सवारी करता। भील कुमार नल और गोयल का साथ रहा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोयल ने 566 ईस्वी में गोयल वंश की नींव रखी। गोयलादित्य का नाम उसके वंशधरों का गोत्र हो गया। गोयल के वंशज गोयल अथवा गोयलोद के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजा गुहादित्य की। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि यहीं से गोयल वंश की स्थापना हुई, यहीं से गोयल वंश प्रारंभ हुआ। दोस्तों, अब यहाँ से इस वंश की जो पीढ़ियां चली हैं, मैं क्रम से आपको सुना रहा हूँ, कृपया गौर से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, सूर्यवंशी कनक सेन की 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य एक राजा हुए जिनका पुत्र हुआ गुहादित्य। गुहादित्य का शासनकाल 566 से 580 तक रहा। इसके बाद 580 से 602 तक महाराज भोज प्रथम का शासन रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए महेंद्र। इनका शासनकाल 602 से 616 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए नागादित्य। इनका शासनकाल 616 से 646 तक रहा। नागादित्य के बाद फिर एक राजा हुए, इनके पुत्र हुए शिलादित्य। इनका शासन 646 से 661 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए अपराजित। इनका शासन 661 से 697 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए महेंद्र द्वितीय। इनका शासनकाल 697 से 728 तक रहा। इसके बाद दोस्तों, महेंद्र के पुत्र हुए काल भोज बप्पा रावल। इनका शासनकाल
728, 734 से 753 तक रहा। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम से सिंध को जीता और बप्पा रावल ने मुस्लिम देशों को भी जीता। इसके बाद इनके पुत्र हुए खुमार प्रथम। इनका शासनकाल 753 से 773 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए मत्तट। इनका शासनकाल 773 से 793 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए भृतभट्ट सिंह। इनका शासनकाल 793 से 813 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए अथा सिंह। इनका शासनकाल 813 से 828 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए खुमार सेकंड, खुमार द्वितीय। इनका शासनकाल 828 से 853 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए महाकाय। इनका शासनकाल 853 से 878 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए खुमार तृतीय। इनका शासनकाल 878 से 926 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए भृतभट्ट द्वितीय। इनका शासनकाल 926 से 951 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए अल्लट। इनका शासनकाल 951 से 971 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए नरवाहन। इनका शासनकाल 971 से 979 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए सालवाहन। इनका शासनकाल 973 से 977 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए शक्ति कुमार। इनका शासनकाल 977 से 993 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए अमर प्रसाद। इनका शासनकाल 993 से 998 तक रहा। दोस्तों इसके बाद इनके पुत्र हुए सुचवर्मा। इनका शासनकाल 998 से 1010 तक रहा। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए नरबर्मन। इनका शासनकाल 1010 से 1035 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए कीर्तिवर्मा। इनका शासनकाल 1035 से 1050 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए योगराज। इनका शासनकाल 1050 से 1075 तक रहा। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए बैरट। इनका शासनकाल 1075 से 1090 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए हंसपाल। इनका शासनकाल 1090 से 1100 तक रहा। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए बैर सिंह। इनका शासनकाल 1100 से 1122 तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र हुए विजय सिंह। इनका शासनकाल 1122 से 1130 तक रहा। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए बैर सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1130 से लेकर 1136 ईस्वी तक रहा। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए अरि सिंह। इनका शासनकाल 1136 से 1145 तक रहा। अरि सिंह के पुत्र हुए चोर सिंह। इनका शासनकाल 1145 से 1151 तक रहा। चोर सिंह के पुत्र हुए विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का शासनकाल 1151 से 1158 तक रहा। विक्रम सिंह के पुत्र हुए रण सिंह। रण सिंह का शासनकाल 1158 से 1165 तक रहा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गोयल राजवंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। 1158 ईस्वी इन्हीं के शासनकाल में गोयल वंश दो शाखाओं में बट गया। प्रथम शाखा रावल शाखा। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह रावल शाखा निर्माण कर मेवाड़ पर शासन किया। द्वितीय शाखा राणा शाखा। रण सिंह के दूसरे पुत्र राप ने सिसोदा ठिकानों की स्थापना कर राणा शाखा की शुरुआत की। ये राणा सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। तो दोस्तों यहाँ से अब हम चलते हैं गोयल वंश की प्रथम शाखा रावल शाखा के वंश की तरफ। तो दोस्तों आइए देखते हैं रावल शाखा 1165 से 1303 ईस्वी तक। पहले राजा हुए क्षेम सिंह। इनका शासन 1165 से 1183 तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए सामंत सिंह। इनका शासन 1183 से 1188 तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए कुशल सिंह। इनका शासन 1188 से 1195 तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए महान सिंह। इनका शासनकाल 1195 से 1202 तक चला। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुए पदम सिंह। इनका शासनकाल 1202 से 1213 तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए जैत्र सिंह। इनका शासनकाल 1213 से 1250 तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए तेज सिंह। इनका शासनकाल 1250 से 1273 तक चला। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनके पुत्र हुए समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1301 ईस्वी तक चला। इसके बाद इनके पुत्र हुए रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों यहाँ तक गोयल वंश की रावल शाखा चली। इसके बाद अब हम चलते हैं राणा शाखा की तरफ 1165 से लेकर 1326 ईस्वी तक। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनकी वंशावली। पहले राजा हुए रावल रहपा 1162 ईस्वी। दूसरे हुए नरपति 1185। तीसरे हुए दिनकर 1200। चौथे हुए जसकरण 1218। इसके बाद हुए नागपाल 1238। इसके बाद कर्णपाल 1266। इसके बाद भुवन सिंह 1280। इसके बाद भीम सिंह 1297। इसके बाद जय सिंह 1312। इसके बाद लखन सिंह 1318। इसके बाद
अरसिंह 1322, इसके बाद हमीर सिंह 1326। तो दोस्तों अगर हम महाराज ग्वादित्य से जोड़कर चलें तो गैल वंश की मूल शाखा में कुल 34 पीढ़ियां चली और इस पीढ़ी के संस्थापक महाराज ग्वादित्य 566 से 580 ईस्वी तक रहे और इस शाखा के अंतिम राजा रणसिंह 1165 रहे। इसके बाद ये शाखा दो भागों में विभाजित हो गई। इनमें पहली शाखा है गैल वंश रावल शाखा और दूसरी है गैल वंश राणा शाखा। अब हम पहले रावल शाखा की बात करते हैं। तो इसके संस्थापक रहे राजा क्षेम सिंह रावल 1165 से 1183 तक और इसके अंतिम राजा रहे रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक। इसमें कुल 9 पीढ़ियां चली। रावल रतन सिंह 1301 से 1303 के रूप में ये शाखा समाप्त हो गई। और अब हम बात करते हैं गैल वंश राणा शाखा की। तो इसमें कुल पीढ़ियां 12 चली और इसके संस्थापक रहे राणा रहपा 1162 और हमीर सिंह 1362 पर यह शाखा सिसोदिया वंश में तब्दील हो गई। और अब हम बात करते हैं गैल वंश राणा सिसोदिया शाखा की। तो दोस्तों इसमें कुल 32 पीढ़ियां चली। इसके प्रारंभिक सम्राट हुए क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 तक और अंतिम राजा हुए भूपाल सिंह 1930 से 1949 तक। इस प्रकार दोस्तों इस वंश में कुल पीढ़ियां चली 79। और अगर ग्वादित्य से जोड़कर देखें तो सम्राट महाराणा प्रताप 59वीं पीढ़ी पर हुए। अब अगर हम गैल वंश राणा सिसोदिया शाखा की 79 पीढ़ियां और गैल वंश रावल शाखा की कुल 9 पीढ़ियां योग करें तो दोस्तों 79 + 9 = 88 पीढ़ियां सुनिश्चित होती हैं। तो दोस्तों ये था गैल वंश के कुल सम्राटों की वंशावली। आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये जानकारी अब यहीं तक। हमीर सिंह 1326 से आगे की वंशावली अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा वीडियो गैल वंश का संपूर्ण परिचय भाग 2 देख सकते हैं। और अगर सभी राजाओं के जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें, उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, आपका जीवन हमेशा खुशियों से जगमगाता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।